आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज इंडियन एयरफोर्स की 90th एनिवर्सरी जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने मनाई है। दो मेजर अनाउंसमेंट। क्या? पहला, अब एक सेपरेट कैडर होगा ऑफिसर्स का जो कि एडवांस्ड मिसाइल स्पेस बेस्ड सिस्टम, सर्वेलांस और कॉम्बैट यूएवी को हैंडल करेगा। तालियां बजा दीजिए, वेरी गुड। हमारी एयरफोर्स को और ज्यादा ताकत मिल रही है। दूसरा, हम वुमेन अग्निवीर्स को अगले साल से इंडक्ट करने वाले हैं। मतलब अब औरतें अभी प्लेन चला रही थी, लेकिन अग्निवीर वाला जो कंसेप्ट था वो अब इसमें भी लागू हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। नई डॉक्ट्रिन जो है वो निकाली जाएंगी। तो ये दो बहुत बड़े मेजर अनाउंसमेंट कि भाई नए नए वेपन्स आ गए हैं। इसको हम वेपन सिस्टम ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, वेपन सिस्टम ब्रांच। तो इसमें जो नए नए वेपन्स आ गए हैं, जो एयरफोर्स से ऑपरेट होते हैं, जो फाइटर पायलट से ऑपरेट होते हैं, यार मजा आई। अब वो जो है वो एयरफोर्स में लगाए जाएंगे और वो सिखाया जाएगा। और दूसरा, वुमेन अग्निवीर्स। तो हम बात करेंगे कि क्या हमारी भारतीय वायुसेना फ्यूचर के हमलों के लिए तैयार है, तो और है तो कितनी है। दोस्तों, हिस्ट्री ऑप्शनल का आपको कोर्स लेना पड़ेगा। क्यों? अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो कल लास्ट डेट है, कल सेल की लास्ट डेट है। तो 12 बजे तक सेल चलेगी। फटाक से कोर्स को अवेल कर लें। चलो, सबसे पहले हम सक्सेस और शॉर्टकमिंग्स देखते हैं। हिंदुस्तान मेरी जान। आपने बॉर्डर मूवी देखी है? मैं छोटा था, बहुत ही छोटा था इनफैक्ट। बॉर्डर मूवी जब हमने देखी तो उसमें एयरफोर्स हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या शेर है, वाह। तो उसमें एयरफोर्स का कमाल का काम रहा है। याद रखिए कि युद्ध का परिणाम एयरफोर्स बदल देती है, पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है एयरफोर्स। ठीक है। तो अगर हम अपनी वायुसेना की बात करें, ईस्टर्न लद्दाख में हमने देखा कि किस तरीके से हालत खराब कर दी हमारी एयरफोर्स ने। बालाकोट में देखा हमने। देखिए, दो कॉन्करेंट फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन और परसुएसिवनेस। जो हमारी लीडरशिप है, क्या वो मैच कर रही है हमारे इंटेंट और एक्शन से। और सबसे बड़ी बात, क्या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तैयार है। जैसे अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब मान लो कल को पाकिस्तान हम पे हमला कर दे, तो क्या हम तैयार है कि पूरे पाकिस्तान को उड़ा दें? अगर हैं, क्योंकि देखिए एयरफोर्स का ये रहता है, एयरफोर्स छोड़िए, मिलिट्री का ये रहता है कि तुम 1 इंच हमारी जमीन का लोगे और अगर हमारे लोगों को तुम नुकसान पहुंचाओगे तो तुमको भगा भगा के मारेंगे। तो क्या वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करने के तैयार है? सबसे पहली बात तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन कितनी है और परसुएसिवनेस कितनी है। और दोनों इंडियन एयरफोर्स लीडरशिप की, कल को मान लीजिए कि एयरफोर्स में कुछ चीजों की जरूरत हुई, तो क्या हमारी इंडियन एयरफोर्स की लीडरशिप उतनी तगड़ी है जो कि है कि वो पॉलिटिकल्स को, जो एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि डिसीजन तो वही लेंगे, उनको वो मना ले। बालाकोट स्ट्राइक की अगर बात करें तो उसने काफी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। देखिए, बालाकोट में एक तो आपको पता ही है, कुछ भी हो, आप अगर कैप्टन, मतलब आप अभिनंदन को अगर आप थोड़ा सा, हम ये देखते हैं कि अगर वो इवेंट आप छोड़ें तो पूरा पाकिस्तान घबरा गया था, पूरा पाकिस्तान। और वो वाइब्रेशन मोड पे था, आपको पता है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ऐसे कांपते कांपते कि भारत हमला करने वाला है। देखिए, अगर पाकिस्तान एक देश नहीं होता तो भारत का एक राज्य होता वो, तो हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि वो हमको हरा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी, अब दुश्मन को कमजोर समझना भी गलती है ना। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तानी सिटीजन हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन कोई भी नहीं है। लोग वहां के अच्छे, हर जगह के लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन सरकारें जो है वो गड़बड़ करती हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मिलिट्री भी तगड़ी है, लेकिन भारत की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वो बहुत ही, मतलब मैं आपको, देखिए बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन भारत की आर्मी सबसे तगड़ी है पूरी दुनिया में, है ना। सबसे ज्यादा ताकतवर है। इनफैक्ट अगर रशिया या चाइना से भी युद्ध होगा तो भी भारत की आर्मी हरा देगी। तो बालाकोट स्ट्राइक ने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव किए, लेकिन फॉल्ट लाइंस भी आई हैं। देखिए, जो कमी है वो तुमको देखनी पड़ेगी। कुछ सर्वरल फॉल्ट लाइंस भी है जिसको अटेंशन की जरूरत है। नो वॉर नो पीस, समझ लीजिए आप। दिस इज द न्यू रियल्म। युद्ध नहीं है तो पीस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमने क्या दिखा? आफ्टर इफेक्ट से कैसे डील करना है। फिर उसके बाद
द sheer लैक ऑफ नंबर्स, लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल्स में गैप देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही है। इंडियन एयरफोर्स डिफेंस नेटवर्क और सेंसर्स जो हैं बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स नहीं है, सब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है। तो ये लेसन हमको देखने को मिले हैं। नंबर्स डेफिनेटली दोस्तों हमारे पास कम है और इसीलिए भारत जो है एयरफोर्स की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, लीडरशिप हमारी इतनी तगड़ी है ना कि आप हरा ही नहीं सकते। एयरफोर्स को क्रेडिट जाता है, इन्होंने इन गैप्स को प्लग किया है, बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमने 2 रफाल स्क्वाड्रंस और नए और जो थोड़े LCA स्क्वाड्रंस हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो हमने इंडक्ट किए हैं, हमने वेपन्स लाए हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी काम बाकी है। फिलहाल के लिए तो चीजें, अगर आज युद्ध हो जाए तो भारत डेफिनेटली हरा देगी, किसी भी देश को हरा देगी। अगला, हाइब्रिड वॉर्स एंड कैपेबिलिटीज। देखो हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, इट इज द फ्लेवर ऑफ द सेशन। हाइब्रिड एक्विजिशन एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी होती है इंडियन एयरफोर्स की, है ना, और यही वे फॉरवर्ड है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे 4 पिलर्स हैं, उनमें पहला, द फर्स्ट ऑफ दिस 4 पिलर, ये हाइब्रिड वॉर्स की 4 पिलर स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहली की एक्सेलरेटेड इंडक्शन, की जो मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब जो हथियार आदमी, मतलब जो हमारे सोल्जर्स चला रहे हैं और जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, उसको फटाक से आर्मी में लेके आओ, एयरफोर्स में लेके आओ, ठीक है। इसमें फैमिलीज ऑफ सेंसर्स, वेपन सिस्टम सब आएगा। तभी तो याद रखिए कि ये 2 अनाउंसमेंट जो हुई हैं इंडियन एयरफोर्स डे पे, ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहले में है ही कि वेपन सिस्टम लेके आएंगे, नए नए वेपन सिस्टम लेके आओ, ये पहला पिलर है। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है फोकस्ड, लिमिटेड, ट्रांसपेरेंट और कैलिब्रेटेड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। मारे तो ऐसा मारे कि कोई बचेगा ही नहीं। ट्रांसपेरेंट, सब कुछ सामने है, आ जाओ लड़ लो। लिमिटेड, इतना भी नुकसान ना पहुंचाए कि फुल ऑन वॉर हो जाए, जहां पे कम वॉर की वो हो। और सबसे बड़ी बात है यहां पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत का जो नेक्स्ट जनरेशन एरियल सिस्टम है, 20 साल का उसमें जेस्टेशन पीरियड है, तो फटाक से ये टेक्नोलॉजी को हमको लेना है। इंडियन एयरफोर्स जो है, अब आप समझिए कि जो चाइनीज की PLA एयरफोर्स है उसके साथ उसको कंपेयर करना है। तीसरा पिलर कि जो स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट होते हैं जिसमें एयर और स्पेस माइंडेडनेस आती है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लैंड और मेरी टाइम पे तो है स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट जो है, लेकिन एयरफोर्स में उतनी नहीं है। ये कब होगा? जब एक क्रेडिबल रिप्रेजेंटेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी में जाएगा, है ना। तो ये चीज है। अब एक एक्स्ट्रा माइल इंडियन एयरफोर्स को जाना पड़ेगा। वहां पे हमारा चौथा पिलर आता है, जो हमारी अभी करंट डॉक्ट्रिनल रिजिडिटी, मतलब हमारी डॉक्ट्रिनल रिजिडिटी का मतलब यह है कि वही कि हम अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं कर रहे। अगर हमने नो फर्स्ट वॉर बोला है तो हम पहले नहीं होंगे जो युद्ध करेगा, लेकिन फिर भी हमको चीजों को देखना पड़ेगा। आखिरी आता लेसन्स फ्रॉम थिएटर्स। हम क्या सबक सीख सकते हैं? देखिए, रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हमको बहुत कुछ बताता है। अब जैसे आइसिस, इट वॉज डिफीटेड, क्यों? क्योंकि एयर पावर थी। भाई, एयर पावर की वजह से अमेरिका ने आइसिस को खत्म किया, कुर्दों ने आइसिस को खत्म किया, है कि नहीं। अब जैसे 2019 से अगर बात करते हैं तो भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। भारत ने कोई युद्ध तो लड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिटेड कोर्शन हुआ है ना। तो बॉटम लाइन यही है कि क्या भारत कंसोलिडेट करना चाहता है और क्या उसके पास इंटेंट है। अगर आप अभी बात करते हैं तो डेफिनेटली भारत के पास काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन शॉर्ट कमिंग्स भी हैं जिनको हमको ध्यान में लाना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था। राइटर जो है एयर वाइस मार्शल और प्रेसिडेंट चेयर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने बहुत ही अच्छा एडिटोरियल लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।